यीशु से हाँ सबको। आज पवित्र सप्ताह का दूसरा दिन, ये मंगलवार का दिन है और आज हम सब फिर आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। प्रभु को धन्यवाद। और इस आराधना में फिर हम जैसा कहते हैं कि अपने पास अपने साथ में गीत संग्रह और बाइबल कृपा करके रखें, ताकि गीत संग्रह से जो भी गीत गाए जाते हैं तो उसमें आप भी भागी हों और बाइबल पाठ में भी ध्यान कर सकेंगे। और आइए हम आरंभ करते हैं प्रार्थना से। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और दयालु प्रभु, तूने अपनी महिमा को तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्ट के दुखड़े को, जो तूने संसार की ज्योति है, प्रकट किया। हमें ऐसा वर दे कि हम उसकी ज्योति में अंधकार की शक्ति से छुटकारा पाकर ऐसा चले कि हमारे जीवन के अंत तक हम बिना गुमराह हुए तेरे पद चिन्हों पर चलते रहें और तेरे पीछा करें। प्रभु जी, तेरी सहायता से सब कुछ संभव है। तेरे विश्वासी लोग जहाँ कहीं भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम सबको तेरे सामने याद करते हुए तेरी आशीष सब पर मांगते हैं। और सब सुनने वालों को आशीष दे कि वे तेरे वचन के द्वारा आशीषित हों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हम गीत गाएंगे नंबर 75, 75 गीत। प्रभु इस अवसर में हम अभी जिस अवसर पर पार हो रहे हैं, प्रभु की ओर से दिया हुआ सु अवसर है। और इस समय हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें न छोड़े, हमारी सहायता करे, ताकि हम उचित रीति से पश्चाताप करें और प्रभु से क्षमा प्राप्त करें। हम 75 प्रभु इस सु अवसर में। करने के लिए आ। हे प्रभु, हमें बचाने में शीघ्रता कर। हे सब सामर्थी प्रभु परमेश्वर, तू ही पवित्र 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 है। स्वर्ग और पृथ्वी तेरे ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना।
परमेश्वर पिता हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसके आत्मा हमारे पवित्र करने वाले की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा जुगाजुग रहेगी। आमीन। मौन रहकर अपनी प्रार्थना में अपने पापों को याद करें, जिन पापों के कारण हमारे प्रभु को दुख भोगना पड़ा, और हम अपने उन पापों को परमेश्वर के सामने मान लें। हे अत्यंत दयालु परमेश्वर, हम मान लेते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं रखा। हमने अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं रखा। हे दयावान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान में हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे हमें होना चाहिए हमें बना, ताकि हम तेरी इच्छा को माने और तेरे मार्ग में आनंद से चले, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, सामर्थ्य, महिमा अब वो सर्वदा तेरी है। आमीन। हम इसमें पाठ सुनेंगे, पहले पुराना नियम से और फिर नया नियम से। आज के लिए ठहराया गया पहला पाठ वचन है विलाप गीत 3 अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक। विलाप गीत 3 अध्याय 1 से लेकर 18 पद तक। उसके रोष की छड़ी से दुख भोगने वाला पुरुष मैं ही हूँ। वह मुझे ले जाकर उजाले में नहीं अंधियारे में ही चलता है। उसका हाथ दिन भर मेरे ही विरुद्ध उठता रहता है। उसने मेरा मांस और चमड़ा गला दिया है और मेरी हड्डियों को तोड़ दिया है। उसने मुझे रोकने के लिए किला बनाया और मुझको कठिन दुख और श्रम से घेरा है। उसने मुझे बहुत दिन के मरे हुए लोगों के समान अंधेरे स्थान में बसा दिया है। मेरे चारों ओर उसने बाड़ा बांधा है कि मैं निकल नहीं सकता। उसने मुझे भारी साकाल से जकड़ा है। मैं चिल्ला चिल्ला के दुहाई देता हूँ, तो भी वह मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। मेरे मार्गों को उसने गड़े हुए पत्थरों से रोक रखा है। मेरी डगरों को उसने टेढ़ा कर दिया है। वह मेरे लिए घात में बैठे हुए रिछ और घात लगाए हुए सिंह के समान है। उसने मुझे मेरे मार्गों से भुला दिया और मुझे फाड़ डाला। उसने मुझको उजाड़ दिया है। उसने धनुष चढ़ाकर मुझे अपने तीर का निशाना बनाया है। उसने अपने तीरों से मेरे हृदय को बेध दिया है। सब लोग मुझ पर हंसते हैं और दिन भर मुझ पर ढाल कर गीत गाते हैं। उसने मुझे कठिन दुख से भर दिया और नागदौना पिलाकर तृप्त किया है। उसने मेरे दांतों को कंकरी से तोड़ डाला और मुझे राख से ढांप दिया है और मुझको मन से उतार कर कुशल से रहित किया है। मैं कल्याण भूल गया हूँ, इसलिए मैंने कहा मेरा बल नष्ट हुआ और मेरी आशा जो यहोवा पर थी वह टूट गई। आज के लिए पाठ वचन समाप्त होता है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम दूसरा पाठ में सुनेंगे जो यूहन्ना रचित सुसमाचार से है।
अभी के लिए ठहराया गया दूसरा पाठ वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 12 से अंतिम पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 12 से अंत। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूँ, यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूँगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वालों को नहीं जानते। यदि मैं ना आता और उनसे बातें ना करता तो वे पापी ना ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम ना करता जो और किसी ने नहीं किए तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है। उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा और तुम भी मेरे गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो। यहाँ तक क्या परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। हम खड़े होकर प्रेरितों का विश्वास वचन बोलेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया, हमारी मरियम से जन्मा, उसने पन्तियुस पिलातुस शासन में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, मृतकों के लोक में उतरा, तीसरे दिन वह जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र लोक की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ ना रहूँगा। जो कुछ वह कर सकी उसने किया। उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरे देह में इत्र मला है। त्रिपविंश पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। आज पवित्र सप्ताह का दूसरा दिन है। आज सारा संसार कोरोना महामारी से भयभीत है, घबराया हुआ है और इस तरह से पूरे
जगत में सभी विश्वासियों के जीवन में एक आस्था की बात देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर टिका हुआ है कि वही सब मनुष्यों का, सारे सृष्टि का रखवाला है, बचाने वाला है। और आज हम इस विश्वास के साथ, इस आस्था के साथ इस पवित्र सप्ताह में अपने आप को परमेश्वर के उस महान उद्देश्य को जानने के लिए हम एकत्रित हो पाते हैं। प्रभु यीशु के उन सेवकाई, उनके व्यक्तित्व, उनके शिक्षा पर हम मनन चिंतन करते हैं। आइए आज हम यीशु मसीह के जीवनी से, सेवकाई से जो हमारे आपके लिए अनुकरणीय है, उन बातों को सीखने का प्रयास करें। जबकि आज हम सबों के लिए मनन चिंतन का विषय है हमारे यंत्री पाठ के अनुसार, जब शासक यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं तब यीशु का अभिषेक का इस बात का चिन्ह है कि वे कैसे मृत्यु से मरेंगे। जब शासक यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं कि तब यीशु का अभिषेक इस बात का चिन्ह है कि वे कैसे मृत्यु से मरेंगे। यीशु ख्रीस्त के सिर पर बहुमूल्य इत्र का उंडेला जाना इसी बात का चिन्ह है या उसकी मृत्यु को दर्शाया गया है कि यीशु कैसे मृत्यु से मरेंगे। पूर्वी देशों में जब व्यक्ति मर जाता है तब उसके मृत शरीर पर सुगंध द्रव्य लगाया जाता है और मृत शरीर को दफनाने से पहले, बहुमूल्य इत्र लगाने से पहले ढाला जाता था और उस पर सुगंध द्रव्य लगाया जाता था। जैसे कि इसका प्रमाण या वर्णन हम धर्मशास्त्र बाइबल में उत्पत्ति नामक पुस्तक और उसके 50 अध्याय कि 3 पद से आगे वर्णन किया हुआ पाते हैं, जहाँ पर याकूब की मृत्यु हो जाती और 40 दिन पूरे हुए तब उस पर बहुमूल्य इत्र या सुगंध द्रव्य लगाने की घड़ी आ गई थी। ऐसे में हम देखें और उस पर वर्णन करें कि ठीक इसी रीति से यीशु ख्रीस्त के जीवन में भी आया और यीशु ख्रीस्त के सिर पर एक स्त्री ने अर्थात मरियम ने जटामांसी का तेल लाकर उनके सिर पर उंडेलती है और इस पर शास्त्री फरीसी लोग देखकर कहते हैं, ऋषिया कर कहते हैं कि इसने बहुमूल्य इत्र का सत्यानाश किया। इस पर यीशु ने उनको कहते हैं, कंगाल तो तेरे साथ सदा रहते हैं पर मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। इसलिए जो कुछ
इसने किया है वह मेरे गाड़े जाने की तैयारी से पूर्व मेरे सिर पर या देह पर इत्र मला है। मसीह में अति प्रिय, जैसा कि हमारे मनन चिंतन का विषय में हम सुन रहे थे कि शासक यीशु को मार डालने के लिए षड्यंत्र रचते हैं और उसका अभिषेक इस बात को बतलाता है या उसे चिन्ह को बतलाता है कि वे कैसे मृत्यु से मरेंगे। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ उस समय 3 ज्योतिषी और उनके व्यक्तित्व को हम देखें कि उस उद्धारकर्ता, उस राजा, उस महायाजक को ढूंढने के लिए निकल पड़े। जब यीशु को पाया तब उनको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट अर्पित किया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 11वें वचन हमें यह बतलाता है। इसमें सोना राजा का प्रतीक है, लोबान महायाजक होकर बलिदान चढ़ाने का एक सुगंध द्रव्य के रूप में हम पाते हैं, और तीसरा वस्तु जो है वह है गंधरस। यह भी बलिदान चढ़ाने के लिए ही है, पर मृत शरीर पर इसका लेप लगाए जाने के काम में भी आता है। अर्थात यीशु के मृत्यु और दुख सहन के समय के उन घटनाक्रमों को देखते हैं कि उनके जीवन में एक दुख सहन और मृत्यु सहने के रूप में हम पाएंगे। निश्चय ही हम उसके जीवन काल में देखें तो जब हेरोदेस राजा ने यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचा तो भी राजा हेरोदेस यीशु मसीह को नहीं मार डाल नहीं सका, मार डालने में कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन जब उनकी मृत्यु होती है, यीशु को मार डाला जाता है, तब उसके जीवन में हम पाएंगे कि यहूदियों का सरदार जो निकोदेमुस यीशु से छुपे छुपे मिलते थे, यीशु मसीह के उस प्रेम, उस शिक्षा जो दूसरे लोगों के लिए वह करता था, इनको जानकर यीशु मसीह के मृत शरीर को मांगा, और जब उनको मिला तो वे ले जा करके यहूदियों के दफनाने की रीति के अनुसार उस मृत शरीर पर लगाने के लिए 50 सेर गंधरस और एलवा लाया और उनके शरीर पर लेप लगाकर कफन में लपेटा। मसीह में मेरे अति प्रियो, जैसे हम आप वाकिफ हैं, परिचित हैं कि खजूर पर्व के पश्चात सोमवार से लेकर के हम प्रतिदिन सांझ को एक पवित्र हफ्ता यीशु मसीह के दुख सहन में संभागी होते हैं। आज हम यीशु के मृत्यु के षड्यंत्र रचने वालों के बारे में चर्चा कर रहे लोगों के व्यक्तित्व को देखें तो जब यीशु मसीह यरूशलेम में प्रवेश किया और वहाँ की दुर्दशा को देखा, वहाँ की अपवित्रता को देखा, और मंदिर में जितने भी व्यापार कर रहे व्यापारियों को
खदेड़ कर बाहर निकाला और मंदिर को शुद्ध किए, तब से शास्त्री फरीसी और प्रधान याजक आपस में बातचीत करने लगे। जैसे कि हम पाते हैं मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 14 अध्याय पहला और दूसरा वचन में वहां पर यह लिखा हुआ हम पाएंगे, प्रधान याजक और शास्त्री और फरीसी आपस में षड्यंत्र रचने लगे कि यीशु को कैसे मार डालें। यहाँ यीशु ख्रीस्त के भले कामों को, परमेश्वर की इच्छाओं को लोगों के बीच में प्रकट करते हुए लोगों के जीवन को उन्नति के मार्ग में आगे बढ़ाना चाहता था। यह दृश्य प्रधान याजक, शास्त्री, फरीसी के जीवन में एक ईर्ष्या भावना को देखते हुए हम पाएंगे, क्योंकि मानवीय स्वभाव हम आप जानते हैं किसी का उन्नति नहीं चाहता है, विकास नहीं चाहता है, दूसरे को आदर सत्कार देना नहीं चाहता है, वह अपने आप को श्रेष्ठ और महान बनाना चाहता है, अपनी बड़ाई चाहता है। किंतु परमेश्वर का वचन को हम लोग देखें और उस पर विचार करें तो हमें मिलता है वचन में, भलाई से बुराई को जीत लो, दूसरे को आदर का पात्र समझो, दूसरे को सम्मान दो, आदर दो। किंतु यहाँ प्रधान याजक और शास्त्री फरीसियों का जीवन मान सम्मान देने की बात तो दूर की बात है, किंतु अपने अहं, अपने लीडरशिप को सामने रखता है, क्योंकि यीशु के पीछे बहुत सारे लोग हो लिए थे। उस तरह से शास्त्री, फरीसी और महायाजक का व्यक्तित्व या लीडरशिप गौन होते हुए नजर आया, इसलिए यीशु को मार डालना चाहा। पर यहाँ एक विशेष बातें हम देखेंगे तो यीशु मसीह की मृत्यु के बारे में हजारों साल पूर्व में ही धर्मशास्त्र बाइबल में भिन्न भिन्न पदस्थलों में हम पाएंगे। वहाँ लिखा हुआ वचन जैसे हम पाएंगे यशायाह नबी की पुस्तक और उसके 53 अध्याय के 8वें वचन में, जहाँ लिखा हुआ वचन हम पाते हैं, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे ले गए। मसीह में अति प्रिय, या परमेश्वर की ओर से यीशु ख्रीस्त का मरना या उसकी मृत्यु का उल्लेख पहले ही किया गया था। इसी तरह से दानियल की पुस्तक को भी पढ़ेंगे तो वहां पर भी यीशु मसीह के मृत्यु का वर्णन के बारे में भविष्यवाणी की गई थी, और वहां हम लिखा हुआ वचन पाएंगे, 62 सप्तों के बीतने के पश्चात अभिषिक्त जन का काटा जाएगा। 62 सप्तों के बीतने पर अभिषिक्त पुरुष का काटा जाएगा। उसी तरह से हम दूसरे पदस्थलों में भी पाएंगे। यकरया नबी की पुस्तक
और उसके 13वें अध्याय के 7वें वचन में जहां लिखा हुआ वचन पाते हैं, हे तलवार मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तो उस चरवाहे को काट। भजनकार ने भी आज से हजारों साल पहले यीशु मसीह के बारे में बतलाता है कि अपने लोगों के उद्धार के लिए परमेश्वर के ओर से वह पूर्व निर्धारित था। और उस वचन के अनुसार हम पाएंगे भजन संहिता और उसके पढ़ेंगे 14 पद से आगे 18वें पद तक में। यहाँ कुछ विशेष बातों को हम आप लोगों के सामने रखते हैं। यहाँ लिखा हुआ वचन पाएंगे, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। इन बातों पर मनन चिंतन करें तो हमें यह ज्ञात होता है कि यह परमेश्वर की ओर से पूर्व नियोजित था, क्योंकि वचन कहता है यशायाह 53 और उसके 7 और 8 वचन में, वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला, अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उससे ले गए। यहाँ यीशु मसीह पिता परमेश्वर की आज्ञा का अनुपालन करते हुए हम देखें, एक विनम्रता के साथ चुपचाप पिता परमेश्वर की योजनाकारी को पूरा करने के लिए दुख सहते हुए अपने आप को समर्पित करता है। यीशु मसीह का मृत्यु हमारे आपके उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए जरूरी था। मसीह में अति प्रिय, जब कि मानवीय स्वभाव को देखा जाए तो मनुष्य दूसरे की बड़ाई नहीं चाहता, दूसरे की उन्नति या विकास नहीं चाहता है। जैसा कि शास्त्री और फरीसियों का व्यक्तित्व उनके क्रियाकलापों से प्रकट होता है कि ईर्ष्या करने लगे। यहाँ तक कि प्रधान याजकों के जीवन को भी हम पाते हैं। मसीह में अति प्रिय, वे यीशु के व्यक्तित्व, उनके क्रियाकलापों को देखकर उससे ईर्ष्या करने लगे और उससे मार डालने का षड्यंत्र रचने लगे। वचन हमें बतलाता है, जैसे हमने कहा, भलाई से बुराई को जीतो, दूसरे का सम्मान करो। हम वचन को पाते हैं जिसमें मरियम नामक एक स्त्री ने यीशु के पैरों का सुगंध द्रव्य से विलेपन किया। उसने अपना प्यार दिखाया और यीशु के जीवन में आने वाले दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए सहानुभूति दिखाई। मरियम की सेवा की सराहना करते हुए यीशु ने कहा कि इसने मेरे दफन के दिन की तैयारी की है।
हमें शास्त्री और फरीसियों की तरह नहीं, परंतु एक सच्चा सेवक और सेविका बने। हम ईमानदारी और विनम्रता के साथ परमेश्वर की सेवा करें और अपने पड़ोसियों को अपने समान प्यार करें। हम ईर्ष्या द्वेष न करें, पर परमेश्वर की इच्छा को, योजना को पहचान कर अच्छी तरह सेवा में आगे बढ़ना चाहिए। उसकी योजना को पूरा करना चाहिए। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, हम पर दया कर कि हम सदा तेरी सेवा विश्वास से कर सकें। हमें यीशु मसीह के समान आज्ञाकारी और विनम्र बना, ताकि हम भी तेरी इच्छा पूरी कर सकें। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम क्रूस की कथा गाएंगे। Street
जोड़कर संग होने को स्वर्ग राज में। पीछे आऊंगा प्राण के तारे, जीवन के क्लेशों को सब पार करके क्रूस तेरा ढोने में लगाऊंगा। भारी न लगेगा तेरे साथ। प्रभु जो तुझे अपनावे, साथ रहे दूसरा सिवा तुझे। इस समय हम गाएंगे 65 नंबर का गीत। 65 है सनातन के चट्टान। तेरे छेदे पांच
का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ सर्वदा रहे। आमीन। आज की आराधना यहीं समाप्त होती है और फिर कल बुधवार के दिन शाम को 5 बजे फिर हम मिलते हैं कि हम प्रभु की आराधना में एक साथ मिलें। और याद रखें, हम शांतिपूर्वक अपने घर पर रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। सबको यीशु सहाय। यीशु सहाय।